जी नाज़रीन खुशामदीद। हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो से, हमारे साथ मौजूद हैं पाक से ज़मीन पार्टी से ज़हरा भट्ट। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसी हैं आप? खैरियत से? ज़हरा साहिबा, पाक से ज़मीन पार्टी नए तरमीमी बिल की मुखालफत करती नज़र आ रही है, जी। क्यों? देखिए, नया तरमीमी बिल जो है ना तो 2013 में मंजूर किया जा रहा था, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तमाम बल्दियात जो है उनका जो कानून था वो सारा सिंध हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है जी। ठीक है। इस वजह से हम सब अपोजिशन, तमाम अपोजिशन जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है, उनके दौर निज़ामत जो टाउन सिस्टम था वो कैसा था? देखिए, उस दौर में तो टाउन सिस्टम आपको भी पता है और पूरे पाकिस्तान को पता है कि बहुत अच्छा चल रहा था। और जिस तरह से उन्होंने चलाया, अब वो चीज़ नहीं चल रही। हम्म। अब मुकम्मल गुलामाना सोच बना दी गई है। लेकिन जिस तरह से बाकी और दीगर सियासी जमातें इसका प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, जैसे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हुई है। जी। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की बात की जाती है तो पीपल्स पार्टी तो वो सारे इख्तियारात दे रही है उन सियासी जमातों को जिनका भी मेयर आएगा, जो चाहते थे, चाहे वो पीएसपी हो, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, कोई भी जमात है, वो खुद ये इख्तियारात चाहते थे। तो अब क्या ऐसी वजह बन रही है जिसपे जो सारी पार्टीज इसकी मुखालफत करती नजर आ रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी सिर्फ बातों की हद तक तो है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का अपना ही वजीर आला जब सिंध असम्बली में खड़े होके कह रहा है कि तमाम अपोजिशन जो है वो मिनोरिटी है और यहाँ का फैसला नासिर शाह साहब ही आएंगे और वो ही करेंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि वो किस तरह से वो इख्तियारात देंगे। वो कभी भी सिंध हुकूमत सिंध में किसी को इख्तियारात नहीं देंगे। ठीक है जी। मेरी एक्टर बहन पे। मेरी बहन से गुजारिश है, पहले जाकर आप ये काला कानून पढ़ तो लें। अच्छा, ये मेरा ख्याल से पीपल्स पार्टी हमेशा सबको ये बोलती है कि पहले ये कानून आप पढ़ लें। पढ़े तो निदा। यार लिटरली मैं इतना हैरान हूँ, ये मेरी बहन बिल्कुल ही ना वाकिफ है इसका एलजी के कानून से। और ये जो भी मेरे भाई बैठे थे वो भी बिल्कुल ही लाइल में, इनको जरूरत है, अगर इनको नहीं मिल रही है तो मैं इनको सेंड करती हूँ। अगर इनकी लीडरशिप इनसे कांटेक्ट में नहीं तो लेट मी सेंड देम, लेकिन प्लीज खुदारा आप वो पढ़े। तो वो अवामी मुफाद की बात की गई है और ये कह रही हैं कि आप मुझे बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करें, 2018 में तो इनकी जमानतें जब्त हो गई थी, इनको तो गिनती के वोट भी नहीं मिले, इनकी इलेक्शन कमीशन ने जाकर भाई इनकी जमानतें जब्त कर दी। अब एक ऐसी जमात, फिर भी पीपल्स पार्टी ने मुस्तफ़ा कमाल साहब से इस एक्ट के ऊपर बात भी की है, उनको हमने टेबल पे भी लिया है, उनसे राय चल रही है, इस पर बात चल रही है। और जहां तक इन्होंने माइनॉरिटी की बात की, मेरी बहन, जो मेजोरिटी में नहीं होता है तो वो माइनॉरिटी होता है। माइनॉरिटी डजेंट मीन कि आप किसी एक लसानियत की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी महाजिर कार्ड नहीं खेल रही है या पीपल्स पार्टी कोई माइनॉरिटी माइनॉरिटी। आप देखें, हम लोग अपोजिशन नेशनल असेंबली में एज अ माइनॉरिटी है क्योंकि वहां पर हमारी सीट्स कम है। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील कि आप माइनॉरिटी को हाइप करें। खुदारा मैं आपको अभी सेंड करती हूँ, आप वो पढ़ लें पहले। ये जिसको आप काला कानून कह रहे हैं, आप वो पढ़ें तो पहले। ज़ारा साहिबा। देखें जी, ये बिल्कुल आपने अपनी तरफ से तो ठीक बात की है कि हमें तो इल्म ही नहीं है, इसीलिए हम अभी अपनी अलग सियासी पार्टी बना के बैठे हुए हैं। अगर हमें इल्म नहीं है तो हमने ये पार्टी कैसे बना ली? कुछ इल्म तो हम भी रखते हैं। और रही बात कि अगर आपने बात तो कर दी, उस वक़्त सब इस कदर हाइपर हो गए। अगर आपकी बात ठीक होती तो पूरी जो अपोजिशन है वो बेवकूफ़ तो नहीं बैठी हुई ना, कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि आपने कहा क्या है। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पे सिंध में नासिर शाह साहब या सिंध हुकूमत ही फैसले करेगी, आप मिनोरिटी हैं, मिनोरिटी रहेंगे, कभी भी आप आगे नहीं आ सकते। तो ऐसा नहीं है। सिंध हुकूमत ने अवाम के साथ क्या किया ये आप सबको मालूम है। ठीक है। अगर कोई और बात आती है तो जिस तरह ये कहते हैं ला इल्म, सिर्फ आपकी पीपल्स पार्टी जितना इल्म रखती है ना, दूसरी पार्टीज भी इतना ही इल्म रखती हैं। ठीक है। तो ज़ारा साहिबा, वजह ही तो ये अभी मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्यों मुखालफत की जा रही है, ऐसी क्या वजह है जब सारे जो इख्तियारात थे वो आप लोग को दिए जा रहे हैं? मुस्तफ़ा साहब जो है, उनके दौर निज़ामत में उनको क्या क्या इख्तियारात दिए गए थे? वो फुल फ्लैश काम कर रहे थे, उसी टाइप के जो है यहाँ पे भी इख्तियारात दिए जा रहे हैं। तो अब क्या ऑब्जेक्शन है, अब क्या मामला है? नहीं, अभी भी ये इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। तो सिर्फ ऐसे कहा, कौन से हाँ, इख्तियारात थे जो आप लोगों को चाहिए थे? देखिए, सारा बल्दियाती निज़ाम तो इन्होंने अपने हाथ में कर लिया, हम्म। ठीक है ना। अभी आप के इल्म में ये भी होगा कि अभी चंद दिन पहले इनके ऊपर ये केस भी किया गया
कि इन्होंने अपने हाथ में सारे इख्तियारात कर लिए हैं। सर मैडम वो तो सारी सियासी जमातें अपना ज़ाहिर राइट रखती हैं, वो कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। वो अगर जा रहे हैं कोर्ट में तो जाहिर सी बात है, ये उन सबका राइट है। लेकिन अभी जो इख्तियारात थे वो कौन से इख्तियारात थे जो आप लोगों को चाहिए था? हमारे मीडिया पे वाज़ेह करें। मैं हमेशा ये पूछना चाहती हूँ कि कौन से इख्तियारात थे जो आप लोग चाहते थे, जो आप लोगों के मुतालबात थे? देखिए, हम तो ये चाहते थे जिस तरह पहले होता था सिस्टम, नाजिम भी थे, काउंसलर भी थे, सब थे, इसी तरह से अब भी इनको इख्तियार दिए जाएं ताकि वो फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को भी दिया जाए। तो इसी तरह ये हर चीज़ अपने हाथ में रख रहे हैं और कुछ भी जो है किसी को नहीं दे रहे। अब अवाम के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये तो आपके लिए जो है ना कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं जानती हैं। अभी इलेक्शन जो आते हैं, सबसे पहले तो हमें ये है कि इन लोगों ने पीपी ने ये इलेक्शन में इस कदर गलत काम किए कि वोट उठा के जिन लोगों के जहाँ पे हल्के थे, हल्का बंदियाँ ही इन्होंने गलत कर दी, वोट उठा के इधर के उधर, उधर के इधर कर दिए। सबसे बड़ी ज्यादती तो ये हो गई। ठीक है, इसको इन लोगों को सुधारना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन में, मैंने खुद देखा हुआ है कि इलेक्शन में जिस तरह से बॉक्स चेंज किए गए, जिस तरह से अगर इलेक्शन में आता है रिजल्ट आता है 5 बजे का टाइम है और इनका अनाउंस हो जाता है 2:30 बजे। इनका रिजल्ट पहले अनाउंस हो जाता है, लेकिन इनका अभी से पहले तो जो मुत्तहदा के हमारे भाई बैठ के गए थे, वो तो बोले थे कि रिजल्ट्स रुकवा दिए और इतनी डिले इन्होंने कर दिया और ये सारे मामला, तो मतलब उनका तो ये रोना था। आप एक नई बात कर रही हैं कि नहीं, पहले अनाउंस कर दिया, वक्त से पहले इन्होंने अपनी जीत जाहिर कर दी। एक सेंटर था जहाँ पे इन्होंने 2:30 बजे कर दिया था, फिर हम पीएसपी वालों ने ही वहाँ पे उनको देखा, पकड़ा, और उसके बाद जो है बॉक्स चेंज करते हुए तो मैंने खुद देखा था। तो आप लोग भी कोर्ट चले जाते हैं? हम कोर्ट गए थे। अच्छा, ठीक है, सही है। अकरबा साहिबा, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम तराशियाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी जमातें, सब मतलब इतनी मुखालफत पीपल्स पार्टी की कि आप लोग जो वक्त से पहले भी जो है रिजल्ट्स शो कर देते हैं मीडिया पे, जबकि कहा जाता है कि रिजल्ट जो है काफ़ी लेट, एक दिन बाद इन्होंने मीडिया पे रिजल्ट्स आए थे। जी देखिए, अगर रिजल्ट की बात की जाए तो NA-246 2018 के इलेक्शन में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने घर लियारी के इलेक्शंस को डिले किया गया, 3 दिन बाद उसका रिजल्ट दिया गया। ऐसे अगर बात की जाए तो ये एक डिफरेंट मौजू है, लेकिन मेरी बहन यहाँ पर कह रही है कि कौंसिल को इख्तियार दिया जाए, तो मेरी बहन, मेयर को भी इख्तियार दे दिया है, डिस्ट्रिक्ट को भी इख्तियार दे दिया है और कौंसिल को भी इख्तियार दे दिया है। आप पढ़े तो उस कानून में यही लिखा है कि हमने अपने गवर्नमेंट के सारे जो इख्तियारात हैं वो मेयर को दे दिए हैं। और आप लोग तो कॉन्फिडेंट में कह रहे हैं कि मेयर हमारा आने वाला है। जब आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मेयर आपका आ रहा है, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट ने तो मेयर को और एम्पावर्ड कर दिया है, फिर तो आपके हाथ में मजीद इख्तियारात आ गए। और जहां तक इन्होंने फंड की बात की, तो मैं इनको ये बताऊं कि फंड मेयर से लेकर यूसी चेयरमैन तक को दिया जाता है। और अब जो हमने इसमें न्यू तरमीम की है उसमें एग्जैक्टली उसमें टैक्स कलेक्शन है कि 1 पर्सन इज ह्यूज। अगर देखा जाए तो वो डायरेक्ट इनको अवामी नुमाइंदे को मिलेगा, ताकि नीचे के जो लोकल इश्यूज है निचले सतह के, वो ये खुद सोल्व कर सकें। बिल्कुल ला इल्म है। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि मेरी बहन और इससे पहले जो मेरे भाई बैठे हैं कि वो इन मामलात से इतने ला इल्म है कि बस इनको गेम खेलना है महाजिर कार्ड, इनको खेलना है कराची कार्ड, इनको खेलना है कि भाई ब्लेम गेम। आप आए, टेबल टॉक करें, अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओपन प्लेटफॉर्म है और आप कह रहे हैं कि वो बगैर अपोजिशन के हमने वो पास करवा दिया। आप देखें, सिंध असेंबली इज नॉट समथिंग के कोई वो छोटा सा कमरा है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सबकी राय ली जाती है, उसके बाद कोई चीज़ पास होती है और मौजूद बहस आती है। आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू करें तो फिर इंशाल्लाह बहन आपकी इस नॉलेज में इजाफा होगा। मैं आपकी बात जो आपने भी कही कि अवामी नुमाइंदे हैं आप लोग, अवामी खिदमत करते हैं, तो मेरी बहन मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने अवाम के लिए अब तक किया क्या है। आप अब बात कर रही थी, थर की भी बात कर रही थी, चले आप मेरे साथ चलें। आप लोग कहते हैं, मुराद अली शाह साहब कहते हैं आए मेरे साथ थर चले, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ हुआ, आए मेरे साथ डिफेंस चले। मैं आपको कहती हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आए मेरे साथ चले, मैं आपको कराची का विजिट करवाती हूँ। कौन कौन से इलाकों में आपने पानी दिया है, कौन कौन से इलाकों की सड़कें आपने सही की हैं। जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन से 2 माह पहले ये लोग सड़कें बनाना शुरू कर देते हैं। सारी सड़कों का अब जाके हाल देखें,
ठीक है। उनका हाल क्या है, किस इलाके में पानी जो है 15-15 साल 17-17 साल हो गए लोगों को पानी नहीं मिल रहा। लेकिन मैडम अभी आपने कहा कि 2 महीने पहले इलेक्शन सड़कें बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो कौन सी सड़कें जो आप बोले अब हाल देखिए, मैं आपको जब वो कह सड़कें बना देते हैं तो फिर कौन सी सड़कें जो अब आप वही सड़कें ऊपर सिर्फ डाल देते हैं, कच्चा माल डाल देते हैं, जिससे 2 महीने के मतलब अंदर अंदर कॉस्मेटिक्स टाइप की होती है वो। तबाह हो जाती हैं। अच्छा। मैं आपको दिखाती हूँ, पानी नहीं है लोगों के घरों में, महंगाई एक अपनी जगह पे, बेरोजगारी अपनी जगह पे। मैडम ये पानी का जो आज का नहीं है, ये 30 साल से मैं भी 30 सुनती साल हुई से आ चल रही हूँ, रहा है। मतलब जब से पाकिस्तान कायम हुआ है उसके बाद से ही मैं पानी का ये जो है मसला हल ना होने वाला मसला है ये। नहीं, के पीपल्स पार्टी सुबह की भी अभी इटका हुआ है, आप लोग बातें पीपल्स करते पार्टी पानी की की। हुकूमत आप मुझे बता दें मुत्तहदा ने कौन से करते, जब मुस्तफा कमाल साहब जब मुत्तहदा के मेयर थे तो तब उन्होंने पानी का मसला कब हल करवा दिया? पानी तो आप लोग आज भी तब पानी आते का थे। रोना रो रहे हैं। मुझे मुस्तफा कमाल साहब, मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रही, एक बहुत लेंथी डिबेट है। मैं मुस्तफा कमाल साहब अभी जो तरमीमी बिल की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को उन्होंने दावत दी है, क्या मुत्तहदा को भी दावत देंगे? नहीं। नहीं, ठीक है। तो मुत्तहदा को दावत देने की क्या जरूरत है, जबकि आप लोग सब एक मौक़िफ़ है सबका। देखिए, मुत्तहिदा जो है, अगर वो आपको पता ही है कि मुस्तफा कमाल भाई जो हैं इस टाइम पे 5 साल 6 साल हो गए उनको, ठीक है, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है, ठीक है, और बाकी मुस्तफा कमाल भाई का फैसला क्या होगा ये वही बेहतर जानते हैं। इसका जवाब वो देंगे तो वो लेकिन बेहतर अभी होगा। आपने कहा नहीं, तो इसलिए कि हमें पता है कि मुस्तफा कमाल भाई उनके साथ हरगिज नहीं चलना पसंद करेंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ एक जो अभी सबका एक मेन वजह है तरमीम बिल, इसकी मुखालफत करते हुए नजर आ रही, तो मतलब जिस तरह से सारी सियासी जमातों को दावत दे रही है, इसमें मुत्तहदा जो है पीएसपी को दावत देने के लिए तैयार हो रही है, तो पीएसपी क्यों नहीं मुत्तहदा को दावत देने के लिए तैयार हो रही? फिर मैं आपसे यही कहूंगी कि इसका जवाब मुस्तफा भाई से बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये उनकी पार्टी है, वो पार्टी के चेयरमैन है, इसका फैसला वही कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं फिर से वही बात करना चाहूँगी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौरे निज़ाम में जो काम कराए गए थे, जिस तरह से अभी महंगाई के खिलाफ भी मुस्तफ़ा साहब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या सिंध हुकूमत के खिलाफ है या फिर वफाक के खिलाफ है? देखिए, महंगाई जो है, महंगाई तो आपको पता ही है किस तरह से हुई है, और वफाक की तरफ से हुई है या सिंध हुकूमत। वफाक की तरफ से अगर महंगाई हुई है तो सिंध हुकूमत जो है उसका भरपूर साथ दे रही है, ठीक है ना। सिंध हुकूमत मौके से फायदा उठा रही है। कैसे? बेरोजगारी फैला के। अच्छा। अगर महंगाई अगर वहां से जो हुई है वहां यहाँ पे डबल कर दी जाती है, ठीक है, लेकिन मैडम सिंध हुकूमत तो खुद महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, तो वो कैसे महंगाई को मतलब सपोर्ट कर सकती है, बेरोजगारी को कैसे वो सपोर्ट कर सकती है? बेरोजगारी को देखिए, आपके सामने ये नौजवान आज का कितना परेशान हो चुका है कि पढ़े लिखे नौजवान को यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही। सिंध हुकूमत ने वहाँ से गांव से देहातों से ला के अपने या तो रिश्तेदार या फिर अपने जानने वालों को ला के यहाँ पे ऑफिस भर दिए। रोजगार है नहीं किसी के पास, ठीक है, एक रोजगार नहीं है, दूसरा महंगाई इतनी है, लोग क्या करें, खुदकुशियां हो रही हैं आपके सामने ही। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक मकाम है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो वफाक की गवर्नमेंट हो। मैं दोनों के लिए मतलब ये एक ज़ाहिर सवालिया निशान है कि यहाँ पे जो 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबा खुद मुख्तार होता है, उसमें सिंध गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदार होती है। अगर एक बंदा भी भूखा सोता है तो जाहिर है ये दोनों से सवाल किया जाएगा। अकरबा साहिबा, आपने अभी जो है ज़हरा साहबा की सारी गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे? मुझे बताएं, बेरोजगारी सिंध हुकूमत कैसे बढ़ा रही है? एक छोटा सा सवाल है मेरी बहन से कि बेरोजगारी सिंध हुकूमत तो वफाक में है ही नहीं, फेडरल में है ही नहीं, जो ये अपॉर्चुनिटीज तो फेडरल दे रही, हम कहाँ से बढ़ा रहे हैं? और दूसरी बात, जी आप बोले। लेकिन सिंध हुकूमत जो है, जो जैसा कि मैंने अभी कहा कि सिंध हुकूमत यहाँ पे किसी को जॉब्स भी तो नहीं दे रही ना। अरे जॉब्स का मामला तो सबके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 साल रहा है, और वो आप जानते हैं कि कानून की एक बालादस्ती, कानून का एहतराम हम सब के लिए है, और कानून के मुताबिक जो कोर्ट का फैसला होगा वो उस पे होगा। अब वो उस पर पाबंदी थी, एक तवील अरसे पाबंदी रही, उसके बाद भी सिंध हुकूमत ने कहा कि हम 5 साल जो है अपनी यूथ को रिलीफ देंगे जो एज से अप हो गए, जो एज से जिनके लिए निकल चुकी है, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन मेरी बहन, आप फेडरल की बात तो करें, आप लोग फेडरल के खिलाफ जाने में इतना घबराते क्यों हैं? आप बात करें, अवाम की बात करें, अवाम के हक की बात करें। और जहाँ तक देखिए,
ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक आम बंदे को हक देता है कि वो कोई भी सियासी जमात बना सकता है। निदा आप भी बना सकती हैं, मैं भी बना सकती हूँ, कोई भी बना सकता है। लेकिन बात वहीं पर आती है कि अवाम के लिए बनाए, ना कि जाती मुफाद के लिए। आप जब तक एमकेएम का हिस्सा थे तो एमकेएम अच्छी थी, आप एमकेएम से अलग हो गए तो एमकेएम ने, मैं जब मेयर था तभी कराची को बर्बाद कर दिया। तो आप ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अपने ही अल्फाजों में तजाद समझ नहीं आता कि जब आप एमकेएम के मेयर थे तो एमकेएम उस वक्त मुल्क को तबाह कर रही थी, कराची को तबाह कर रही थी, कराची में करप्शन कर रही थी, आप उसके साथ हामी खड़े हुए थे उसके। और आज जब आप एमकेएम से हटते हैं तो आप कहते हैं कि कराची को तबाह बर्बाद एमकेएम ने किया, वो भी आपके दौर में। तो भाई पहले आप फैसला कर दें कि वो जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है या आप अभी जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। जी सारा साहिबा। देखिए जी, जब ये मेयर थे तो ये तो सबको पता है कि उन्होंने कराची के लिए कितना काम किया है, ठीक है ना। हमें भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। उसका क्रेडिट मुत्तहदा को जाता है या खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब को जाता है? उसका क्रेडिट जाहिर सी बात है उस टाइम पे उस पार्टी में थे, लेकिन मुस्तफा कमाल अगर ना चाहते, उस टाइम पे ना करना चाहते, तो जिस तरह बहुत सारे लोग हमारे बैठे हुए हैं अभी पीपल्स पार्टी में और वो सिर्फ अपना ही भर रहे हैं, जो फंड्स हुकूमत की तरफ से उनको मिल रहे हैं। पीएसपी से उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की थी। किसने? आप लोगों के लोग पीपल्स पार्टी में बैठे हुए, ठीक है। तो मतलब जाने की वजह नहीं, हमारे लोग पीपल्स पार्टी में अगर गए हैं तो मैं फिर वही कहूंगी, इन्होंने कहा जी अपने मुफाद की खातिर, हम तो मुफाद की खातिर आए नहीं किसी पार्टी में, हम तो अवाम की खातिर आए हैं, अवाम के दुख दर्द में शामिल है, अवाम की आवाज बन के खड़े हैं। तो मैडम मुझे उस बात का जवाब दें कि आप लोगों के लोग जो है पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत कर दी, तो ऐसा क्या उन्होंने पार्टी में देखा जो दीगर पार्टीज में उन्होंने शमूलियत की? मैं आपको जवाब देती हूँ उसका। बिल्कुल शमूलियत की, लेकिन वो लोग कुछ न्यू लोग आए थे जो दूसरी पार्टी से आए थे, उन्हें जब नजर आया कि यहाँ पे मुस्तफा कमाल साहब वो चीजें नहीं करेंगे जिस तरह हमें एक नाम लेके, एक कार्ड दिखा के या नाम लेके तो खाने का मौके मिल रहे थे, वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी में कौन से कार्ड की बात करी हैं? किसी भी जीएस का कार्ड हो गए, किसी भी ओहदेदार का हो जाए कार्ड। मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। मतलब सिंध के या किसी डिस्ट्रिक्ट के या किसी यूसी के, आपको पता है कि सिंध हुकूमत जो है इनके नाम सिर्फ चलते हैं। अच्छा, मतलब सिंध हुकूमत के ऊपर एक और इल्जाम, सिंध हुकूमत का नाम चलता है, तो मतलब पीपल्स पार्टी तनकीद बराए तनकीद पे यकीन नहीं रखती, पीपल्स पार्टी तनकीद बराए इस्लाह पे यकीन रखती है। तो मैं इनसे फैक्ट्स की बात कर रही हूँ और ये घुमा फिरा के मेरी बहन को बताया कि महंगाई का ताल्लुक फेडरल हुकूमत की पॉलिसी से होता है, महंगाई का ताल्लुक प्रोविंस गवर्नमेंट से नहीं होता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितना चाहे वो एक हद तक उसको महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन देन अगेन देयर इज ह्यूज इशू। आप जाएं, फेडरल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा किरदार होता है महंगाई का, उसकी पॉलिसीज का किरदार होता है। इनके वफाकी हुकूमत के वज़रा, आप यकीन करें फवाद चौधरी का कल का स्टेटमेंट आप उठाकर पढ़ें, उसमें वो कह रहे हैं कि 3 रुपए की दवाई जो थी अगर वो 7 रुपए की हो गई है तो कौन सी कयामत आ गई। फिर शेख रशीद फरमाता है कि जो 3 वक्त की रोटी खाता था वो 1 वक्त की ना खाए कुछ अरसे के लिए तो क्या मसला हो गया। बिल्कुल, और इसी तरह एक और उनके वो अली गंजापुर जो है उनका बयान भी आपने और सुना उसके होगा बाद कि अगर आप 10 रोटियां खाते तो आप उसमें कुछ चंद वाले कम करें। मतलब ये तो मशवरे दिए जा रहे हैं आवाम को कि आप अपनी जो आपकी रूटीन है वो लिमिटेशन आप कर लें, मतलब लिमिटेड हो जाए आप, ना कि आप अपने अखराजात जो है वो इजाफी करें। मतलब महंगाई कम करने की नहीं बल्कि आवाम को मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप लोग लिमिटेड हो जाए। पीपल्स पार्टी ने तो उजरत भी 25 के यानी 25,000 मिनिमम कर दिए, अगर आप कोई 25,000 नहीं देगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फेडरल में आप दूसरे प्रोविंसेस में जाएं, उधर 19,000 या 20,000 उजरत की हुई है। अब आप इमेजिन करें, स्टेट गवर्नर स्टेट ने कहा है कि यहाँ डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होता है, यानी कि 90 लाख पाकिस्तानियों की वजह से 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम मर जाए, महंगाई के तूफान में मर जाए लोग। आप ये देखें, ये दिस इज वेरी सैड पार्ट इन आवर सोसाइटी हैपनिंग दीज डेज कि अवाम खुदकुशी करने पे, यानी उनको जीने से ज्यादा मुश्किल, मरने से ज्यादा आसान मुश्किल जो है जीना लग रहा है, मौत का एग्जैक्टली। देखिए कितना सैड पार्ट हो गया है आप अकरबा। इसी के हवाले से एक ब्रेक लेंगे, मतलब गुफ्तगू शामिल करके। वाकई एक बहुत अफसोस का मुकाम है कि जब अवाम, मतलब ये भी एक बहुत मुश्किल डिसीजन होता है जिंदगी और मौत को चुनना, इसमें कि आपके पास जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो आखिरी आपका वाहिद हल होता है मौत को चुनना। ये बहुत ही मतलब लम्हा फिक्रिया, बहुत ही मुश्किल वक्त है जिससे हमारी अवाम हम सब गुजरे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्त के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।
नाजरीन खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ आज प्रोटेस्ट करने जा रही है। अकरबा साहिबा से जानने की कोशिश करते हैं, ये प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे पहले भी कई मरतबा प्रोटेस्ट कर चुके, लेकिन वफाक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हुकूमत पे कोई जू नहीं रहेंगी। क्या ये प्रोटेस्ट जो है इससे हुकूमत के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? फिर से जो एक और दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोटेस्ट करने जा रही है। देखिए, बात यह है कि फ़र्क तो उनको पड़ता है जो इलेक्ट होकर आए, जो अवाम ही में से ऊपर गए हों, जिनको अवाम ने मुंतखब किया हो। अब जिन्हें अवाम ने इलेक्ट किया ही नहीं है, जिन्हें सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट करके ऐवानों में बिठा दिया है, तो उन्हें अवाम के दुख से क्या ताल्लुक है? उनको तो अवाम के मामलात से, अवाम की परेशानियों से, अवाम की मुश्किलात से कोई वास्ता ही नहीं है। और वो लोग क्यों, अब आप देखें ना, फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट थी कि 3 रुपए की दवाई अगर 7 रुपए की हो जाती तो कौन सी कयामत है। अब आप अंदाजा लगाएं, जो रिस्क हिलाल 12,000 कमाता है एक महीने की, और 4 बच्चों को भी पालता है, और बिजली और गैस और किराए का भी बिल देता है अपने घर का, तो वो शख्स इस 7 रुपए की दवाई को कैसे अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल ठीक कह रही, मतलब लम्हा फिक्रे की बात है ये बिल्कुल। मतलब कयामत कौन सी आ जाएगी? ये ही तो कयामत है। जो लोग खुदकुशियां चुन रहे हैं, एक सही अच्छी खुशहाल जिंदगी जीते जीते एकदम से वो मौत की तरफ अब मतलब लोग जा रहे हैं। मतलब खुदकुशी के आप ये देखिए रेशियो कितना बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। अब आप देखें ना, अब इनके हमारे स्टेट गवर्नर की उनकी भी यही थी, स्टेटमेंट आई कि डॉलर बढ़ता है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होता है। तो आप उनसे पूछें तो जो हमारे 22 करोड़ 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है, तो क्या वो महंगाई से मर जाए? या महंगाई इस कदर हो गई है इस मुल्क में। आप देखिए गैस का इशू इतना है कि ये पीक अभी इस टाइम चल रहा है। ये तो वो वाहिद निकम्मी नाअहल हुकूमत का टोला है कि जिन्होंने गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग की। कैन यू इमेजिन, गर्मियों में भी गैस नहीं थी हमारे घरों में। अब सर्दियों में तो बिल्कुल ही गायब हो गई। जुम्मे को थोड़ी वो, अब तो आज के दिन जुम्मे का दिन है, ना तो गैस है, ना बिजली है, ना कुछ। अब आप सुने, अब आप सोचें इस मुल्क में फिल वक्त अभी जो रिपोर्ट आई है सर्वे की, उसमें ये वाजिया हुआ है कि 68% पीपल आर आउट ऑफ रीच ऑफ फूड आइटम्स। अब आप देखें 68% इज ह्यूज रेशियो। महंगाई का आलम देखें, मतलब कोई भी शख्स इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप डेली बेसिस पे बाहर से आप होटलिंग वगैरह करें। ये तो मतलब 3 इयर्स में इतना इन्होंने रेशियो महंगाई का बढ़ा दिया, एकदम महंगाई का तूफान के गरीब बंदे की पहुंच से जरूरियात जिंदगी की अशियाएं तमाम दूर हो चुकी हैं। अब ये देखें, अब 53% जो है चीज़ों में इंक्रीज हुआ है। नेसेसिटी, जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उनमें वो इंक्रीज हुआ है। मेरे पास तो पूरी फहरिस्त पड़ी है जिसमें आटा, घी, चीनी और तमाम जरियात जिंदगी के डबल पेट्रोल प्राइसेस देखें, वो कहते हैं कि हर महीने 5 रुपए मजीद बढ़ेंगे। अब आप तो अपने महलों से इशो आराम से बाहर निकलें, अपनी बड़ी बड़ी आलिशान गाड़ियों से बाहर निकलें, आपको पता चले कि अवाम जो बाइक्स में धक्के खाती फिरती है, उसके लिए 150 का पेट्रोल भी क्या मायने रखता है। लेकिन अकरबा वफाक मतलब जो पीटीआई वफाकी हुकूमत है, पीटीआई, उनके जो नुमाइंदे हमारे पास हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वो कहते हैं कि सिंध में अगर महंगाई है तो उसकी वजह सिंध गवर्नमेंट है। आप मुझे बताएं ना कि ये कैसे? ये तो मैं हैरान होती हूँ कि आप वफाक में रहने के बावजूद भी प्रोविंशियल हुकूमत को ब्लेम गेम खेल रहे हैं। थोड़ी सी शर्म कर लें और अपने गिरबान में झांकिए कि आपकी जो नाअहल पॉलिसीज, आप ये देखें 3 साल के दौरान पीटीआई के 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स इन्होंने चेंज किए। अब आप देखें ना, जो पहले असद उमर आया उन्होंने करप्शन की, फिर हफीज शेख आया उन्होंने करप्शन की, फिर हमाद अजहर आया उन्होंने करप्शन की। मतलब करप्शन पे करप्शन जब इस मुल्क को। और अब आप एक और बात सुने, इनकी जो अभी हमारी रिपोर्ट आई है, इमरान खान जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स उठाकर कंटेनर पे चीख रहा होता था कि अपोजिशन ये हुकूमत करप्ट है। आज आप बताएं, इनकी हुकूमत 70 साल की पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई। अब आप सोचें, इनके पास ना नाअहलों की टीम है, ना लाइकों की टीम है, ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना इनके पास कोई विजन है। ये लोग बस काम कर रहे हैं। अब आप देखिएगा 2023 के जो इलेक्शंस आएंगे, अवाम इनको, इन सिलेक्टेड को रद्द करेगी और बड़ी बदतरीन तरीके से ये लोग हारेंगे। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में इनका नामो निशान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अवाम से तो इनका लेना था ही नहीं। इन्होंने सिर्फ अपने बैग्स भरे। अब आपको कुछ अरसे में देखा फवाद, ये सारे कहाँ आपको नजर आएंगे? मुल्क में नजर ही नहीं आएंगे। ठीक है जी, इसी के हवाले से मतलब महंगाई का मतलब जिन बेकाबू है, इसी के साथ हम बात करना चाहूँगी मैं गैस की। आपको पता है घरेलू सार्फिन किस तरह से मुश्किलात का सामना पेश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कि इलेक्ट्रिक
जो है वो भी बेकाबू है, उसके भी ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आपने देखा किस तरह से टैक्सेस लगा के और उस पर इजाफे जो फी यूनिट उन्होंने वो कर दिया, मतलब इतनी महंगाई, उसमें से 4-4 लाख 5-5 लाख के जब लोगों के बिल आएंगे तो किस तरह से लोग अफोर्ड करेंगे इस महंगाई के दौर में। इसके ऊपर भी अब थोड़े से गुफ्तगू करें कि ये कैसे कंट्रोल में आएगा। देखिए, बिजली की कीमत में इन 3 साल के दौरान इमरान खान ने 60% इजाफा किया। बिजली की कीमतों में 60%। अच्छा, वो सारी बातें कहाँ गई थी जो खान साहब कंटेनर पर चढ़ के जो बिल चलाया करते थे, बिल फाड़ दिया करते थे, महंगाई के खिलाफ उन्होंने कहा था कि अगर जो है मतलब महंगाई बढ़ती तो उस मुल्क का वजीर आजम चोर है। तो ये वो जो सारी बातें थी वो क्यों आज यानी वो कि आज आप रिपीट चोर हो रही हैं? आज आप चोर हैं तो मुल्क में बेरोजगारी हो रही है, मुल्क में महंगाई इसलिए हो रही है। आप ही कहते थे कंटेनर पे चढ़ के। अब आप देखना, इन्होंने 50 लाख घरों का वादा किया, वो तो नहीं दिए, लेकिन 50 लाख लोगों को बेघर कर दिया। इन्होंने करोड़ों नौकरियों का वादा किया, लेकिन उन्होंने एक नौकरी नहीं दी, लेकिन करोड़ों लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। आज देखें, आज लोगों के घरों में घरेलू सार्फिन के ना तो गैस है ना बिजली है, एक जैसे सेहरा में रह रहे हैं। इमरान खान ने इस मुल्क को बदतरीन से बदतरीन हालात पर लाकर खड़े कर दिया है। इस मुल्क के अब यही एक हल है कि जब तक ये शख्स, ये नाअहल कठपुतली घर नहीं जाएगा, इस मुल्क का कोई हाल नहीं होगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुजाहरा मतलब प्रोटेस्ट है वो भी इसी के खिलाफ है, वफाकी गवर्नमेंट के खिलाफ है। जी बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ आप लोग करने चाह रही है कि मतलब किन किन मकामात पे किया जाएगा, किस तरह से होगा? पाकिस्तान बेसिकली हमने लास्ट जो किया था वो हमने डिवीजन वाइज किया था। अब जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जो हमारे कराची के 6 to 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हर जो हमारी तंजीम है वो अपने हिसाब से वहां पर प्रोटेस्ट करेगी। तो अभी आपके शो के बाद मैं भी उसी प्रोटेस्ट में शामिल होंगी, क्योंकि हम यकीन रखते हैं अवाम पर। अवाम है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अवाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम अभी अवाम के हुकूक के, अवाम के साथ हमारा जीना है, अवाम के साथ हमारा मरना है। अगर अवाम के लिए कुछ नहीं किया जाएगा तो ऐसी पार्टी में समझती हूँ कि कोई उसका काम नहीं, ऐसी हुकूमत का कोई रहने का हक नहीं है। ठीक है जी। ज़हरा साहिबा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ प्रोटेस्ट किया, महंगाई के खिलाफ भी किया, अब आगे क्या लाहे अमल तैयार किया है? देखिए जी, आगे के लिए तो जब तक ये आगे बढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि कदम कदम पे तो जब इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है उसे रोक दिया जाता है। कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहे? हुकूमत आगे बढ़ने नहीं दे रही। महंगाई का जो आलम है वो आपके सामने। अब अमीर जो है यहाँ पे अमीर से अमीर हो गया, गरीब जो है वो गरीब से गरीब। नहीं मैडम, आप बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी। यहाँ पे जो अच्छे खासे बिजनेसमैन थे वो भी अब यहाँ से पाकिस्तान कराची से अपने बिजनेसेस बंद करके अब वो जा रहे हैं, क्योंकि एक तो पहली बात ये कि अब उनका ट्रस्ट नहीं रहा। कंस्ट्रक्शन की हम बात करते तो यहाँ पे किस तरह से नस्ला टावर, उसके बाद मक्का टावर के भी आपके सामने के उनका भी नाम आ चुका है, उसको भी इस्तेमाल करने का कह दिया। तो ये तो अब आलम मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो अपना बिजनेस बंद करके अब यहाँ से बाहर मुल्क जा रही हैं, तो इससे भी पाकिस्तान को नुकसान है। कराची, स्पेशली कराची की आवाम और कराची कैसे किसके ऊपर भरोसा करें? तो ये तो एक यहाँ पे बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे अमीर तर नहीं हो रहा, अमीर जो है वो भी नीचे आ रहा है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। देखिए, मैं वफाक की हुकूमत में जो नुमाइंदे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। वफाक में कौन से लोग आए? MNA MPs कौन है? तमाम वो लोग आए थे जो पैसे वाले लोग हैं, जिन्हें गरीबों का सिर्फ वोट लेने तक का था कि हम जाएं ग्राउंड वर्क करें और वोट उनसे लें। ठीक है, आपने वोट तो ले लिया गरीबों से, लेकिन गरीबों को वो सहूलियात तो देते ना। हर चौथे दिन तो आपका बजट आ जाता है, जबकि पहले बजट हर चौथे दिन नहीं आया करते थे। अब हर चौथे दिन हर चीज चेंज हो रही होती है, हर चौथे दिन चीज चेंज हो रही होती है। महंगाई से महंगाई। पेट्रोल का ही आप ले लें। मुझे ये बताएं, जिस घर में एक फर्द कमाने वाला है 20,000 वो तनख्वाह ले रहा है, ठीक है, 7 उसके खाने वाले हैं, एक माँ बाप है, बीवी है, 4 बच्चे हैं, वो इंसान कहाँ से पूरा करेगा? घर का किराया उसने देना है, बिजली का बिल उसने देना है, जो 4-4 लाख तक भी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और फिर ऊपर से उसने अगर जाने काम पे तो पैदल तो नहीं जाएगा ना। अगर बाइक उस बेचारे गरीब इंसान के पास है तो बाइक में पेट्रोल भी डलवाएगा। आजकल पेट्रोल ही इस कदर महंगा हो चुका है, बार बार पेट्रोल महंगा कर देते हैं। इन लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो हुकूमती पैसा चल रहा है, हुकूमत ने डीजल भी भरवाए होते हैं, पेट्रोल भी डलवाए होते हैं। गरीबों का क्या है? गरीब को क्यों आप इस कदर मजबूर कर रहे हो? और नौजवान पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां बेरोजगारी की वजह से इस कदर परेशान हो चुके हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। वो अपने घरों को किस तरह चलाएं? जवान बच्चियों की शादियां नहीं हो रही इस गुर्बत की वजह से।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो ये हाल किया हुआ है इस गुर्बत में। इन लोगों ने महंगाई का ये आलम कर दिया है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके किचन भी चल रहे हैं, इनके हर चीज चल रही है, यहाँ तक कि इनके जो नौकर हैं वो भी उनके घर चल रहे हैं। लेकिन अवाम जिन्होंने इनको वोट देके बनाया वो कैसे चलेगी? ठीक। मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों को गिरबान से पकड़ के नीचे उतार देना चाहिए सबको। ठीक। इस महंगाई में खुदकुशियां ना करें, इन लोगों को पकड़ें और नीचे उतार के इनको पीटें। तो मैडम आप लोग फिर अपना बिल्कुल हम यही करने वाले हैं, बिल्कुल हम यही करेंगे। हम अपने लोगों को मजीद खुदकुशियां नहीं करने देंगे। अपने लोग मतलब पूरा पाकिस्तान, ठीक पूरे है। पाकिस्तान की अवाम, हम उनको मजीद खुदकुशियां नहीं पाकिस्तान करने पीपल्स पार्टी देंगे। की सियासत किस तरह से देखती हैं? जी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत किस तरह देखती हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत भी अगर इस टाइम पे वफाक है तो वो भी पहले नंबर पे है। सॉरी? पीपल्स पार्टी भी पहले नंबर पे उनके साथ मौजूद है। उधर वो नहीं करने देते, इधर ये नहीं करने देते। उधर हुकूमत ने परेशान किया हुआ है, सिंध में सिंध हुकूमत ने परेशान किया हुआ है। किस तरह से परेशान किया है? क्या पाबंदी लगाई हुई है पीपल्स पार्टी ने? कारोबार पे पाबंदियां लगाई हुई हैं। मतलब एक आप लॉकडाउन का बहाना करके कहीं भी अपनी पुलिस की गाड़ियां भेज देते हैं, वहां पे कारोबार बंद। अच्छा। और अगर वो गरीब लोग जो पथारेदार है वो नहीं बंद करते, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें अगर डंडे शायद मारे आपकी जाते। नॉलेज में नहीं है, सीएम को यहाँ पे सिंध के सीएम को जो है मतलब ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किस तरह से कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल किया। ये सारा क्रेडिट बिल्कुल उन्हीं की बेस पे, बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन उनके एफर्ट्स पे। कुछ अगर यहाँ जगह पे ऐसी सिंध भी में हैं। उन्होंने लॉकडाउन लगाया तो मेरे ख्याल से इसके पीछे जो है वो खुद भी ये नहीं चाहते थे, जबकि उन्होंने कहा, उन्होंने स्मार्ट किया पहले, उसके बाद फिर उन्होंने प्रॉपर लॉकडाउन किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारी चीजें की। लेकिन इस तरह से उन्होंने कारोबार को भी मतलब इतना ज्यादा परेशान नहीं होने दिया कारोबारी लोगों को। देखिए, आप जहाँ की बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही होंगी, लेकिन मैं उन जगहों की बात कर रही हूँ जहाँ छोटे छोटे बाजार लगते हैं। मैं उन जगहों की बात कर रही हूँ। आप अभी भी चली जाएं, कहीं भी बाजार लगा होगा, जैसे इतवार बाजार होता है, मंगल बाजार, बुध बाजार, आप वहां चले जाएं, पुलिस की गाड़ियां पहुंच जाती हैं फौरन कि बंद करें। अगर बंद नहीं करते तो या तो उन्हें मारा जाता है या फिर उनसे पैसे लेके पुलिस चली जाती आप अभी की बात कर है। रही मैं हैं अभी जो की बात कर मतलब क्यों बंद करें, क्या वजह है? लॉकडाउन की वजह से। लेकिन लॉकडाउन अभी तो लॉकडाउन लॉकडाउन तो नहीं नहीं है, है। सिर्फ कोरोना का नाम लिया जाता है। कोरोना की वजह से आप लोगों को बंद करना होगा। अच्छा। अकरबा साहिबा, ये ये एक पुलिस नया इंकशाफ हुआ है आज मेरे प्रोग्राम में कि सिंध गवर्नमेंट अपने पुलिस जो है मतलब ना कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के लिए मसले मसाइल हल करें, बल्कि वो अब लॉकडाउन का बहाना, मतलब जो कि लॉकडाउन अभी है नहीं, उसका बहाना करके जो है वो अवाम के पास जाते हैं और मतलब पैसे बटोरने का एक नया तरीका उन्होंने अपनाया है। मुझे ये बताएं तो ये लॉकडाउन है कहाँ पर? ये मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये बात है, लॉकडाउन तो सिंध में अभी नहीं यही है। तो हम भी कहते हैं ना कि लॉकडाउन तो है ही नहीं, तो फिर मेरी ये बहन, पुलिस ये क्यों आ आपके रही ये है? कौन सी दुनिया में आप रह रही हैं? कहाँ पर ये मामलात हो रहे हैं कि कोई ठेला लगा रहा है और पुलिस वहां जा रही है और उसको रोक रही है? आप अगर हेल्थ सेक्टर की बात कर रही हैं तो सिंध गवर्नमेंट का जो हेल्थ सेक्टर है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध हेल्थ सेक्टर में काम किया है, इवन के आप निदा, लेट मी टेल यू कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस से सिंध में लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए। एनआईसीडी, जीआईएमएस, जिना इंस्टीट्यूट, और आप देखें हमारा एनआईसीएच, इतने बेहतरीन हमारे वहां पर हॉस्पिटल्स हैं, उसमें इतनी बेहतरीन तरीके से लोगों के इलाज किए जा रहे हैं। हत्ता के बाहर मुल्क से, आउट ऑफ कंट्री जो है, हमारे यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए। तो मेरी बहन की मैं अगेन कहूंगी कि ये ला इल्मी है, इनको नहीं है इल्म के सिंध में किस किस्म का जो है हेल्थ सेक्टर पे काम किया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट को ऑल क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेनजीर साहिबा का जो ड्रीम था कि अवाम की हेल्थ पर ज्यादा तवज्जो दी जाए, वो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और उसको फॉलो। आपने कभी सिविल हॉस्पिटल देखा? जी बिल्कुल, मैंने देखा। जिना हॉस्पिटल बाहर देखा? बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह ठीक है कि वहाँ पे स्मेल है, वहाँ पे जो है थोड़ा सा है मामलात वहाँ पे। स्मेल है, बाहर आप जाके देखें, इस सर्दी के आलम में लोग बाहर लेकिन बिस्तर फिर डाल भी के बैठे हुए हैं। सारी चीजें अपनी जगह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हेल्थ पे बेहतरीन काम कर रही है। इस चीज पे हम सबको उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी एनआईसीवीडी और बाकी जो है ट्रांसप्लांट सेंटर्स जिन्होंने बनाए हुए हैं, उसका एक बेहतरीन किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर जो है उस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस पर तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मुर्तज़ा आप साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं तो वो भी उनके लिए जो है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें सिर्फ मैं एक अपना कोई मतलब
एज अ जर्नलिस्ट मैं अपना जो मेरा एक ज़ाती नज़रिया है उस पर मैं उनको जो है क्रेडिट देना चाहूँगी। आखिर में क्या सवाल क्या नाज़रीन से कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मैं तो नाजरीन से यही कहूँगी कि आप लोग जो हैं, ये टाइम ऐसा है कि हमारी कमज़ोरी हमारी कमज़ोरी थी कि हमने गलत लोगों को हुकूमत हाथ में दी, और आज वही हम पे मुसल्लत होके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, अवाम को परेशान कर रहे हैं। अगर आप लोग हिम्मत करें, आए, निकलें बाहर और अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया ज़ारा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सैयदा अकरबा साहिबा, क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखें, मैं तो यही कहूँगी कि आप सबको, आवाम को ज़रूरत है कि बाहर निकलें, घरों से निकलें, इस कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़ आए, हमारे साथ एहतजाज में शामिल हों, क्योंकि ये वो हुकूमत है जो ना वो आवाम लेकर आई है ना हम लेकर आए। ठीक है, तो ये इस सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ आएँ और अपने हुकूक की जंग में शामिल हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरबा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अदा सबको दें इजाज़त। मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, खुसूसन मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।